हेलो दोस्तों, स्टडी विद शुभ में आपका स्वागत है। पहले की वीडियो में मैंने परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और उसमें के कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। आज मैं आपको उसके आगे का नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसमें जैसे क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, इसके बावजूद चावल की खपत को 10% बढ़ा दिया गया, तो बताइए खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन था कि खपत में कितने परसेंट कम कर दिया जाए तो खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। उस पर एक फार्मूला हम लोगों ने लिखा था 100 × x/100 ± x। वो फार्मूला इसलिए था कि जैसे चावल के मूल्य में केवल वृद्धि हो रही ना, वो खर्च में कोई वृद्धि नहीं हो रही, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। और इसमें क्वेश्चन में दिया है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, इसके बावजूद चावल की खपत भी 10% बढ़ गई, तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। मैंने बताया था मूल्य गुणे मात्रा बराबर क्या होता है, खर्च। यही तो होता है, मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च। अगर मूल्य हम मान लेते हैं कितना है, 100 है, माना मूल्य कितना है, मूल्य मान लेंगे इसमें, माना मूल्य पहले कितना था 100 रुपये, उसके बाद मात्रा कितनी थी, मान लेंगे 100 किलोग्राम थी, तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा, 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000। यही तो होगा। और मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 20% की। तो यहाँ पे जब 20% बढ़ाएंगे तो 100 का 20% कितना होगा, 100 × 20/100 कितना आएगा, 20। तो 100 का 20% 20 हो जाएगा। कितना बढ़ाएंगे, 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, 20% का मतलब 20। अगर 100 माने हैं तो उसका मूल्य कितना आ गया, 20 बढ़ेगा तो 100 में 20 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 120। गुणे मात्रा में कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10%। तो 100 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 बढ़ेगा तो 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110। और टोटल खर्च कितना बढ़ेगा, 120 गुणे टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 120 × 110। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 जीरो इधर है, 12 से इसमें गुणा करें, 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12, 1 13। तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा, 13,200 रुपये। तो पूछा खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब देखो खर्च कितना बढ़ रहा है, 10,000 से 3200, 13,200 हो गया, कितना हुआ खर्च में वृद्धि। खर्च में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 3200 रुपये की। खर्च में वृद्धि कितना, 3200 रुपये। अब खर्च में क्या निकालना है, परसेंट वृद्धि निकालना है ना, तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि। तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, 3200 रुपये की। 3200 रुपये की वृद्धि किसमें हुई, 3200 रुपये की वृद्धि किसमें हुई, 10,000 रुपये में हुई ना, क्योंकि 10,000 से कितना हो गया, 13,200 हो गया ना। 13,200 हो गया तो किसमें से वृद्धि हुई, 10,000 में से ना, तो बट्टी 10,000। जिसमें से वृद्धि होगी उसी को यहाँ पे नीचे लिखेंगे, जिसमें से वृद्धि होगी। परसेंट निकालना है तो गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 32। तो खर्च में वृद्धि कितनी हो गई, 32%। इसके बाद मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा जो एकदम आसान तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे। अगर इसमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो हम ट्रिकी मेथड कैसे यूज करेंगे ये देखेंगे। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर, वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके बाद एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है इसी का। तो ट्रिक से जल्दी से कैसे निकालेंगे, प्रतिशत परिवर्तन बराबर x + y + x × y/100। प्रतिशत परिवर्तन इतना हो जाएगा, x + y + xy/100। मूल्य में कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, 20 प्लस, उसके बाद खपत में कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, 10% प्लस, उसके बाद x का मान कितना है, 20 × 10/100। इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आएगा, 20 × 10 = 30 और प्लस 20 × 10 = 30 कितना आ जाएगा, प्लस 2 कितना आएगा, 32%। तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि हुई। यही है इसका आसान तरीका, आसान मेथड यही है। उसके बाद हम लोग, मतलब मैं इसका पहले बेसिक आपको बता रहा हूँ, उसके बाद
ट्रिकी मेथड बता रहा हूँ। अगर आपको बेसिक एक बार समझ में आएगा, ट्रिक आराम से याद हो जाएगी आपकी। आपको कुछ अगर मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताऊंगा तो ट्रिक तो ये रहेगा कि जल्दी से आप समझ जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको आप भूल भी जाएंगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा तो तैयार, बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा तो ट्रिक भी याद रहेगी। उसके बाद हम लोग इसी में का एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी ट्रिकी मेथड से सॉल्व करके। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो गई, इसके बावजूद चावल की खपत को 25% बढ़ा दिया गया, तो बताइए खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। इस पर वृद्धि निकालना, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो हमें फार्मूला पता है ट्रिकी मेथड क्या है, परसेंट परिवर्तन बराबर x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100। यही पता है ना हमको। परसेंट परिवर्तन बराबर कि पहले में परिवर्तन प्लस दूसरे में परिवर्तन प्लस पहले में परिवर्तन गुणे दूसरे में परिवर्तन बटे 100। पहले में क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। अब कमी होगी तो हम माइनस लेंगे और वृद्धि होगी तो प्लस लेंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि कमी होगी तो माइनस लेंगे और वृद्धि होगी तो प्लस लेंगे। तो कितने परसेंट की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, तो कितना लेंगे, x का मान कितना लेंगे, -10 प्लस 25% की वृद्धि होगी हो रही तो y का मान क्या लेंगे, +25। उसके बाद प्लस 10% कमी तो -10 गुणे 25% वृद्धि गुणे 25 बटे 100। यही तो होगा। 25 से इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 25 चौके 100, ये भी तो बढ़ जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब देखो यहाँ -5 बचा है, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। -10 प्लस 25 कितना आएगा, 15, क्योंकि 25 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 15। उसके बाद माइनस का प्लस में गुणा होगा क्या हो जाएगा, माइनस, तो -5 बटे 2, -5 बटे 2। अब 2 से इसको काट देंगे कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2.5। तो 15 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 2.5 करेंगे तो कितना आएगा, 12.5%। प्लस में आया तो 12.5% की वृद्धि। अगर माइनस में आता है यहाँ पे तो 12.5% की कमी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर कमी पूछेगा तो फार्मूले में हम माइनस रखेंगे, अगर वृद्धि कहेगा तो फार्मूले में हम प्लस रखेंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक मजदूर के वेतन को 20% बढ़ा दिया गया तथा इसके बाद पुनः उसके वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, तो बताइए मजदूर के वेतन में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो अभी हम लोग एक ट्रिक पढ़े थे, प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100। यही तो पढ़े थे, उसी से लगेगा। देखो वेतन को पहले 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, उसके बाद 25% बढ़ाया गया। दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और टोटल वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यही तो पूछ रहा है ना। तो पहले कितने परसेंट बढ़ा, 20% बढ़ाया गया, प्लस उसके बाद 25% बढ़ाया गया, प्लस 20 गुणे 25 बटे 100। यही तो होगा। 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा, 20 और 25 कितना, 45 प्लस 5 कितना आएगा, 45 प्लस 5 50%। तो टोटल वृद्धि कितनी आ जाएगी, 50% की वृद्धि। मजदूर के वेतन में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, 50% की वृद्धि हुई। इसको इस तरह निकालेंगे। अगर बेसिक से आप निकालना चाहते तो बेसिक से भी आप निकाल पाएंगे। इसको मान लेंगे 100, मानेंगे पहले वेतन कितना था, 100 था, 20% वृद्धि हुई पहले, तो 100 में 20% बढ़ाएंगे तो 100 का 20% कितना, 20 आएगा, कितना आएगा, 120। ये तो होगा। उसके बाद कह रहे हैं उस पुनः वेतन को 25% बढ़ाएगा, तो 25% इसमें बढ़ाएंगे ना, तो इसमें 25% जब बढ़ेगा तो 120 का 25% निकाल लेंगे, तो जितना बढ़ेगा वही यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से कितना बढ़ा ये निकाल लेंगे परसेंट परिवर्तन से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद ट्रिकी मेथड हम लोग यूज करेंगे इसमें, क्योंकि ये आसान बैठेगा, क्योंकि बेसिक भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप बेसिक से लगाना चाहते तो बेसिक से तरीका ये रहेगा बेसिक से लगाने का।
अगर आप ट्रिक से लगाना चाहते तो ट्रिक से लगाने का तरीका ये रहेगा। और साथ साथ एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, साथ साथ अपनी नोट्स बनाते रहिए, कि नोट्स बनाते रहेंगे तो रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि सिर्फ वीडियो ना देखिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। इसी में का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बेसिक, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बेसिक टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज के। जैसे दिया है किसी संख्या का 45% का मान 320 है, तो बताइए उस संख्या का 108% का मान क्या होगा। दिया किसी संख्या का 45, हमें संख्या नहीं पता, 45% का मान कितना दिया 320, तो जो संख्या आएगी उस संख्या का 108% का मान निकालना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। किसी संख्या का माना, यहाँ पे माना बेसिक ऐसे ही लगेगा ना, माना संख्या क्या है, x है, संख्या x है, तो संख्या का 45%, तो x का 45% का मान कितना है 320 है, यही तो दिया है ना, x का 45% का मान 320 दिया है। तो का मतलब क्या होता है, गुणा, x गुणे 45% को संख्या में बदल देंगे, कितना 100 से भाग दे देंगे, बराबर 320। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 से कट जाएगा ना, 5 9 45, 20 पंचे 100। अब देखो 9 से कटेगा, 9 से काटेंगे नहीं कटेगा। अब देखो x बराबर क्या आ जाएगा 3200, 320 गुणे 2, 320 गुणे 20 कितना आएगा 32 दूना 64, उसके बाद 2 0, इधर गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो x का मान क्या आएगा 6400/9, और संख्या का मान आ गया, संख्या हम क्या माने थे x माने थे, तो x का मान क्या आ गया 6400/9। तो कह रहा है संख्या का 108% का मान क्या होगा। अब देखो संख्या का 108%, संख्या कितनी आ गई 6400, तो 6400/9 का 108%, 108% संख्या में चेंज करेंगे कितने से भाग देंगे 100 से भाग देंगे, तो 108/100 इसी का मान हमको निकालना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से इसको काट देंगे कितना है, कितनी बार जाएगा 12, 12 9 108। अब देखो नीचे कुछ नहीं बचा ना, इसके बाद इसमें गुणा कर देंगे, आएगा 64 गुणे 12, 64 गुणे 12, उसके बाद 12 से गुणा कर देंगे, 12 चौक 48, 12 हासिल 4, 12 6 72 4 76। तो संख्या का 108% का मान कितना आ गया 768, यही इसका आंसर हो गया। अगर हमको x नहीं मानना है, अगर x मान के हमको नहीं सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे। अगर हमको x नहीं मानना है, दिया है किसी संख्या का 45% का मान 320 है, तो 45% का मान कितना दिया है 320, यही तो दिया है 45% का मान 320। यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे, 45 इधर गुणे में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, तो 320/45, 1% का मान कितना आ गया 320/45। उसके बाद कह रहा है उस संख्या का 108%, अगर हमें 1% का मान 320/45 आ गया तो 108% का भी मान निकाल सकते हैं। तो 108% बराबर 108% का मान कितना आ जाएगा 320/45 गुणे 108, ये तो होगा 108% का मान यही तो होगा 320/45 गुणे 108। 9 से कट जाएगा ना, 9 5 45, 12 9 108। अब 5 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 6 30, 2 बचेगा, 5 चौक 20, कितना आएगा 64 गुणे 12, 108% का मान, 108% का मान कितना आएगा 64 गुणे 12, और 64 गुणे 12 करेंगे कितना आएगा 768। 108% का मान कितना आएगा 768। अगर हमको x मान के नहीं निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 तरीके हो गए इसको निकालने के। उसके बाद इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया किसी संख्या का 72% का मान 1440 है, तो बताइए उस संख्या का 125% का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, टाइप वही है, बस इसमें संख्या का मान, ये नंबर चेंज हुए हैं बस। अब देखो इसमें डायरेक्ट हम करेंगे सेकंड वाले मेथड से। 72% का मान, 72% का मान कितना है 1440, 1% का मान यहाँ से निकालेंगे,
कितना आएगा 1440/72, यही तो होगा। 72 से कट जाएगा ना, 2 बार जाएगा, 0 है। तो 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान आ गया 20। उसके बाद हमें किसका निकालना है, 125% का मान निकालना है। तो 125% का मान कितना आ जाएगा 20 गुणे 125, यही तो होगा। तो 125% का मान कितना आएगा, गुणा कर देंगे 2 से, 0 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 1 के 2, कितना आएगा 2500। तो 125% का मान कितना आएगा 2500 आएगा। उसके अगर हम x मान के निकालेंगे तो x मान के भी आ जाएगा। अगर इस संख्या को हम क्या मान लेंगे, संख्या मान लेंगे x है, x का 72% कितना आएगा 1440। उसके बाद यहाँ से x का मान निकालेंगे, उसके बाद उसका कितना निकालेंगे 125% निकाल देंगे, उससे भी आ जाएगा। लेकिन आसान यही बैठेगा आपको। आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं ना, किसी संख्या का 72% का मान कितना है 1440, तो 72% बराबर 1440, 1% का मान 1440/72, 1440/72, 72 से इसको काट देंगे कितना आएगा, 1% का मान 20 आएगा, तो 125% का मान कितना आएगा 20 गुणे 125। आप लोगों को यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कैसे बटे में हो गया, उसके बाद 125% का मान निकाले तो कैसे गुणे में हो गया। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कोई आप टॉफ़ी खरीदने जाते हैं दुकान पे, जैसे 10 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलती है, 10 रुपये में आपको मान लो 20 टॉफ़ी मिली, 10 रुपये। जैसे आप किसी दुकान पे टॉफ़ी खरीदने गए, जैसे 10 रुपये में आपको 20 टॉफ़ी मिली। अगर 1 रुपये में पूछा जाए कितनी टॉफ़ी मिलेंगी, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेंगी 20/10, 10 को इधर पक्षांतर करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिली 2 टॉफ़ी मिली। अगर आपसे पूछा जाए 15 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेंगी, तो वैसे तो हम मौखिक बता लेंगे ना 15 रुपये में 30 टॉफ़ी मिलेंगी, लेकिन 15 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेंगी, 15 गुणे 2 कितना आएगा 30, तो 15 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेंगी 30 टॉफ़ी मिलेंगी। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। 72% का मान कितना है 1440, 1% का मान निकालेंगे तो 72 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 1440/72, इसको काटेंगे कितना आएगा 20 आएगा। तो 1% का मान कितना आएगा 20, 125% का मान कितना आएगा 20 गुणे 125, तो 125% का मान आ जाएगा आराम से। उसके बाद परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। इसमें निकालना पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। और दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है। संख्याएं कितनी है, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन करना। संख्याएं कितनी है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीन संख्याएं कितनी है, तीन है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से कितनी है 20% अधिक है, उसके बाद 25% अधिक है। यही तो दिया 20% अधिक है, उसके बाद 25%। अब तीसरी संख्या को अगर x मान लेंगे तो x का 20% अधिक है, उसके बाद x का 25% अधिक है। अगर हम मान लेंगे संख्या कितनी है तीसरी संख्या, अगर हम तीसरी 100 मान लेंगे तो तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो 20% अधिक रहेगा तो 100 का 20% कितना आएगा 20 आएगा। तो कितना अधिक होगी 20%, 100 से कितना अधिक होगी 20 अधिक होगी। उसके बाद और 25% अधिक है, तो इसका 100 का 25% निकालेंगे कितना आएगा 25 आएगा। तो 100 से 25 अधिक है कितना 125, यही तो होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है। अगर हम मान लेंगे तीसरी संख्या 100 है, अगर तीसरी संख्या 100 मान लिए तो तीसरी संख्या से कितनी अधिक है 20%, तो 120 पहली संख्या आ गई, और दूसरी कितनी आ जाएगी 25% अधिक है, तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। तो पहली संख्या क्या है परसेंट बराबर, पहली संख्या क्या है 120 और दूसरी संख्या क्या है 125। तो कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का, जिसका पूछेंगे उसी को हम नीचे करेंगे।
जिसका पूछेंगे, जिससे पूछेंगे, जिससे तुलना करेंगे उसी को हम नीचे लिखेंगे। तो गुणे परसेंट निकालना है तो 100 ये निकालेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। अगर यहाँ इसी क्वेश्चन में कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को ऊपर लिखते और पहली संख्या को नीचे लिखते। पहली संख्या का पूछता तो, लेकिन इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में, पहली संख्या 120 दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, गुणे 100। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, परसेंट में निकल आएगा कितने परसेंट है। 25 से कट जाएगा ना, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और 5 से इसको काट दें, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 2 5 चौक 20, कितना आ गया 24, 24 गुणे 4, 24 गुणे 4 करेंगे कितना आएगा 96। कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 96% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 96%। उसके बाद इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है। अब हम पहले निकालेंगे पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। अब किससे तुलना किया है इसमें, तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है। अब देखो तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है, तो कितना पहले इसमें निकालेंगे, कितना परसेंट होगा, 100 का 20% क्या होगा, 100 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। तो पहली संख्या कितनी कम है, 20 कम है ना, तो 100 से 20 कम होगी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, यही तो होगा। उसके बाद दूसरी संख्या से कितना कम है, 25% कम है तीसरी संख्या से। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% कम है, 100 का 25% निकालेंगे कितना, 25 आएगा, 25 ही तो आएगा। 25 कम है तो 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 75, यही तो होगा। पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का मान हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है, परसेंट निकालना है। दूसरी संख्या पहली संख्या का, ये चीज अंडरलाइन रखेंगे हमेशा, ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है। दूसरी संख्या क्या है, 75 है। पहली संख्या का मतलब तुलना किससे कर रहा है, पहली संख्या से कर रहा है ना, तो पहली संख्या का है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, नीचे गुणे 100। अब इसको काट देंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो 15 25 75, 5 से इसको काटेंगे तो 16, ये तो होगा। उसके बाद इसको काट दें, 4 से कट जाएगा ना, 4 चौक 16, इसको काटेंगे तो 25। अब कितना आएगा, अब तो 4 से कटेगा नहीं, तो 15 गुणे 25 बट्टे में 4, 15 गुणे 25 बट्टे में 4, 25 गुणे 15 करेंगे कितना आएगा, 25 पंचे 125, 25 एक के 25 और 12 37, कितना आएगा 375 बट्टे 4%। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है, 375 सही, 375 बट्टे 4%। अगर इसको और सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 9 36, 36 एक बचेगा कितना आएगा 15, 4 3 12, 12 3 बट्टे 4%, 93 सही 3 बट्टे 4%। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है, 93 सही 3 बट्टे 4% है। अगर इसी में क्वेश्चन पूछता कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, तो पहली संख्या हम ऊपर लेते हैं और दूसरी संख्या को क्या लेते हैं, नीचे लेते हैं, तो उससे उस टाइप से लगाते हैं इसलिए। लेकिन क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या बताना है। पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है, और पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे और साथ साथ नोट्स आप लोग बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको नोट्स रिवाइज करके जाना है। उसके बाद इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं एक चौथी संख्या से क्रमशः 25%, 40% तथा 50% अधिक है, तो तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है। इसमें निकालना तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट। इसमें कितनी संख्या दी है, 4 संख्याएं दी हैं, 4 संख्याएं दी, 1 2 3
और 4, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं एक चौथी संख्या से, चौथी संख्या हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, क्योंकि चौथी संख्या से तुलना कर रहा है। चौथी संख्या से कम से कम 25%, 40% और 50% अधिक है। अगर 25% अधिक है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 100 का 25% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 125, क्योंकि 100 का 25% निकालेंगे कितना आएगा, 25 आएगा, और 25 अधिक होगा ना तो 125 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी है, 40% अधिक है, तो 100 का 40% निकालेंगे कितना आएगा, 40, तो 40% अधिक है तो 100 प्लस 40 कितना, 140। और तीसरी संख्या कितनी अधिक है, 50% अधिक है, तो 100 प्लस 50 कितना, 150। अगर लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हमेशा यही नहीं होगा कि 100 दिया है तो इसमें 125 हो गया। 100 संख्या देखेंगे, संख्या क्या दिया है। अगर हम लोग मान लेंगे संख्या 200 है, अगर मान लेते हैं संख्या 200 है तो हम 200 का 25% निकालेंगे, और 200 का 25% निकालेंगे कितना आएगा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 200 का 25% निकालेंगे, 25 दूना कितना आएगा, 50। 200 का 25% निकालेंगे कितना आएगा, 50, तो कितना अधिक हो जाएगा, 250। 250 ही तो अधिक होगा। 100 का 25% निकालेंगे कितना आएगा, 100 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा ना, तो 25% अधिक होगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि 100 प्लस 25, 25% अधिक, 100 प्लस 40, 40% अधिक, 100 प्लस 50, 50% अधिक। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो संख्या निकालेंगे उस चीज़ का ध्यान रखें, उसी का परसेंट निकाल के बढ़ाएंगे, ना कि अगर हम मान ली 200 है संख्या, अगर मैंने आपको बताया कि संख्या 100 मान ली, 100 का 25% 25 हो गया। अगर लेकिन आप लोगों ने संख्या 200 मान लिया और 200 का 25% निकालेंगे तो 25 नहीं होगा, 200 का 25% निकालेंगे तो 50 आएगा, तो 50 की वृद्धि होगी, वो भी 200 में। जो संख्या मानेंगे उसी में वृद्धि होगी, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन इसमें आइए इसमें देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, तो तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है, परसेंट निकालना है। तीसरी संख्या पहली संख्या का, अब तीसरी संख्या 150 है, पहली संख्या कितनी है 125। जो क्वेश्चन पूछा उसी पे हम ध्यान देंगे बस। पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच तुलना पूछा है। तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या कितनी है 150, और पहली संख्या का, पहली संख्या कितनी है 125, तो 125 का गुणे 100, परसेंट निकालना है ना, तो गुणे 100। 25 से इसको काट देंगे कितना आएगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से इसको काट देंगे कितना आएगा, 5 तें 15, 30, कितना आ जाएगा 30 गुणे 4, 30 गुणे 4 करेंगे कितना आएगा 120%, तो आएगा तीसरी संख्या पहली संख्या का 120% है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और